प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले सऊदी अरब की। सऊदी अरब ने मस्जिदों के अंदर इफ्तार परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद की आज्ञा के बाद जारी किया गया है। अब नए आदेश के अनुसार रमज़ान के दौरान पूरे देश की मस्जिदों के अंदर इफ्तार पार्टी नहीं हो सकेगी। आदेश में कहा गया कि मस्जिदों के इमामों को आगामी पवित्र महीने के दौरान उपासकों को इफ्तार कराने के लिए दान इकट्ठा करने से भी रोक दी गई है। ये कदम इस्लामिक मामलों के मंत्रालय के रमज़ान से जुड़े उपायों का हिस्सा है। मंत्रालय ने मस्जिदों को साफ रखने के लिए अंदर इफ्तार परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया और निर्देश दिया कि भोज कंपाउंड में एक पहले से तय किए गए स्थान पर आयोजित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नमाज के दौरान इमाम की फिल्म बनाने के लिए मस्जिदों के अंदर कैमरों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा, या विभिन्न मीडिया के माध्यम से प्रार्थना प्रसारित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बीच इमामों से तरावीह की नमाज को लंबा करने से बचने और उपासकों के लिए लाभकारी उपदेश देने का आग्रह किया गया है। विशेष रूप से उपवास के नियमों और रमज़ान के पवित्र महीने की खूबियों पर प्रकाश डालने वाले उपदेशों से बचने को कहा गया है। सऊदी अरब अपने देश की छवि एक कट्टरपंथी मुल्क से बदलना चाहता है। इसका प्रमुख कारण प्रिंस सलमान की नई आर्थिक नीति है, जिसके जरिए वह 2030 तक सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की तेल से निर्भरता को हटाना चाहते हैं। अब हम बात करें फ्रांस की। फ्रांस ने एक ट्यूनीशियाई मुस्लिम धर्मगुरु मौजौब मजौबी को उसकी कट्टरपंथी बयानबाजियों के कारण निष्कासित कर दिया है। फ्रांसीसी आंतरिक मंत्री गेराल्ड डैमनिन ने महजौबी को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। उन्होंने कहा था कि इमाम महजौबी फ्रांस में कट्टरपंथ को फैला रहे हैं। उनकी टिप्पणियां फ्रांस में अस्वीकार्य हैं। इसके बाद इमैनुअल मैक्रों की सरकार ने मुस्लिम धर्मगुरु महजौबी को देश निकाला दे दिया है। डरमिन ने एक्स ट्विटर पर निष्कासन की घोषणा करते हुए कहा है, कट्टरपंथी इमाम महजौबी को उनकी गिरफ्तारी के 12 घंटे से भी कम समय में राष्ट्रीय क्षेत्र से निष्कासित कर दिया गया है। हम लोगों को किसी भी तरह से बच निकलने नहीं देंगे। ट्यूनीशियाई मुस्लिम धर्मगुरु मजौबी ने फ्रांस के 3 रंगों वाले झंडे को शैतानी करार दिया था। दक्षिणी फ्रांस की एक मस्जिद में उपदेश देने वाले इमाम ने किसी भी गलत काम से इनकार किया और दावा किया कि फ्रांसीसी ध्वज के बारे में उनकी टिप्पणियों को गलत संदर्भ में देखा जा रहा है। निष्कासन आदेश का हवाला देते हुए फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि मजौबी ने इस्लाम की एक शाब्दिक पिछड़ी, अहिष्णु और हिंसक अवधारणा व्यक्त की है, जो गणतंत्र के मूल्यों के विपरीत व्यवहार, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, जिहादी कट्टरपंथ, पहचान वापसी, यहूदियों के साथ तनाव को प्रोत्साहित करने की संभावना है। इमाम के वकील ने निष्कासन के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई है। फ्रांस के नए आवेदन कानून के जरिए अपील से पहले ही इमाम को निर्वासित कर दिया गया है। इससे पहले भी एक अन्य मुस्लिम उपदेशक अल सौदानी को पश्चिम के खिलाफ कथित तौर पर उकसाने के कारण मिस्र निर्वासित कर दिया गया था। फ्रांस के विदेशी क्षेत्रों के आंतरिक मंत्री ब्राइस होटफॉक्स ने उस मौलवी को खतरनाक व्यक्ति करार दिया था। अल सौदानी ने फ्रांस 24 को बताया, हमने कभी भी पश्चिम का विरोध नहीं किया। मैं कई वर्षों तक पश्चिम में रहा। मेरी पत्नी का जन्म पश्चिम में हुआ था और मैंने उससे वहीं शादी की। जो हुआ वह उचित नहीं है। ऐसा पहले ही अन्य इमामों के साथ हो चुका है और यह उचित नहीं है। उन्हें एक महिला को उसके पति से वंचित करने का क्या अधिकार है? किसी को खुलकर बोलने से रोकने का क्या अधिकार है? मुझे उम्मीद है कि मैं वापस आऊँगा और न्याय मिलेगा। आइए अब हम बात करें मालदीव की। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के कई मंत्रियों और दूसरे नेताओं की भारत विरोधी टिप्पणियों के लिए उनकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत में सोशल मीडिया पर मालदीव गलत कारणों से चर्चा में रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा के कुछ दिन बाद मालदीव के एक मंत्री और अन्य नेताओं की ओर से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने से उत्पन्न विवाद के संदर्भ में यह टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की टिप्पणियां मालदीव के राजनेताओं ने की, उससे देश की गलत छवि बनी, जो ठीक नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। दीदी ने शनिवार को फर्स्ट पोस्ट रक्षा शिखर सम्मेलन में कहा, मालदीव भारत में गलत कारणों से चर्चित हो रहा है। जिस तरह की बातें मालदीव के लिए सोशल मीडिया पर हो रही है, उस पर मैं कहूँगी कि हम ऐसे लोग नहीं हैं। हमें विदेशियों का हमारे देश में आना पसंद है। हमने हमेशा पर्यटकों का स्वागत किया है। जो कुछ टिप्पणियां हालिया समय में आई हैं, उनको लेकर मालदीव के लोगों के लिए कोई गलत धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए। आइए अब हम बात करें आर्मीनिया के बारे में। अज़रबैजान और तुर्की की साजिश के शिकार आर्मीनिया में
भारत तथा पाकिस्तान के दो बड़े हथियार आमने सामने हो सकते हैं। अज़रबैजान की सेना ने पाकिस्तान से $1.6 अरब में JF-17C फाइटर जेट खरीदने का सौदा किया है। यह पाकिस्तान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है। इस JF-17C फाइटर जेट को पाकिस्तान ने चीन की तकनीकी मदद से बनाया है। एक तरफ जहां अजरबैजान चीन और पाकिस्तान के मिलकर बनाए हुए JF-17 फाइटर को खरीदने जा रहा है, वहीं आर्मीनिया की सेना अब भारत के शरण में पहुंच गई है। पिनाका रॉकेट सिस्टम के बाद अब आर्मीनिया भारत के साथ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को की खरीद कर चुका है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान और अजरबैजान की सेना के बीच में साल 2003 में एक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से मजबूत रक्षा साझेदारी है। इस गठबंधन के कारण 2016 में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था। हाल ही में पाकिस्तान ने अजरबैजान के साथ महत्वपूर्ण रक्षा सौदा किया है। दक्षिण कॉकेसस राष्ट्र का आर्मेनिया के साथ तनाव चल रहा है। वहीं मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान अजरबैजान को JF-17C ब्लॉक 3 युद्धक विमानों का निर्यात करेगा, जो विदेश में हथियारों के निर्यात के लिए देश का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इस समझौते के तहत अजरबैजान को 8 JF-17C ब्लॉक 3 फाइटर विमान एयर टू सरफेस मिसाइलों और अन्य गोला बारूद के साथ प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त पाकिस्तानी वायुसेना के सैन्य विशेषज्ञ अजरबैजानी सैनिकों को हवाई युद्ध का प्रशिक्षण देंगे। पाकिस्तानी वायुसेना के जवान JF-17C ब्लॉक 3 विमानों पर अजरबैजानी पायलटों की उड़ानों की निगरानी करेंगे। अजरबैजान अब म्यांमार और नाइजीरिया के साथ उन देशों में शामिल हो गए जिन्होंने पाकिस्तान से JF-17 थंडर जेट हासिल किए हैं। म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध के बीच ये चीनी विमान कबाड़ साबित हुआ है और उड़ान भी नहीं भर पा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपको नई खबरों के साथ। धन्यवाद।